नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी विधानसभा चुनाव के प्रचार की, मणिपुर में बिगड़े हालात की, देखेंगे चुनाव आयोग से कैसे अजित पवार को लगा झटका, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर क्यों भड़के उद्धव ठाकरे, जानेंगे कैसे दिल्ली में नेताओं के दल बदल पर घिरी बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे हरियाणा बीजेपी में छिड़े घमासान को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र चुनाव के बीच सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले मैं सीएम की रेस में नहीं। फडणवीस ने भी खुद को रेस से बताया बाहर। पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकारी कर्मचारियों की दहाड़, बोले अंशदान भी जीपीएफ की तरफ ब्याज सहित वापस मिले। नाइजीरिया दौरे पर पीएम मोदी, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर का मिला सम्मान, 21 तोपों की दी गई सलामी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने जेल में कैदियों की स्थिति पर जताई चिंता, बोले 76% कैदी विचाराधीन, कानूनी सहायता न मिलने के कारण जेलों में सड़ रहे कई कैदी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र और झारखंड में महज कुछ ही घंटों में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभाएं की, तो झारखंड में हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ने रैली की। तो क्या है देश का सियासी माहौल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे। इसी के साथ झारखंड में दूसरे चरण का भी मतदान होगा। ऐसे में सभी दलों का ध्यान इन दोनों ही राज्यों पर है। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन तक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जहां महाराष्ट्र में जनता को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं हेमंत सोरेन ने झारखंड में जनता को साधने की कोशिश की। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उमरेड, नागपुर, महाराष्ट्र में जनता को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के नेता कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, आप ही देश को बांटने पर लगे हैं। देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग किसी को बांटना नहीं चाहते। वहीं इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पहुंची, जहां उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर मित्रों की सरकार होने का गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनके नेताओं की बातों में गहराई नहीं है, वो सिर्फ बड़े बड़े नारे देते हैं, कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन मोदी राज में सिर्फ अडानी सेफ हैं जिनके पास इतनी तिजोरी है। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन झारखंड की गिरिडीह पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और अपनी योजनाओं का प्रचार किया। वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अब सभी दल अपनी ताकत तो झोंक रहे हैं, लेकिन ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि किस दल का तीर निशाने पर लगेगा। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रदेश की जनता के मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के मुद्दे पर भी पीएम मोदी को घेरा। मणिपुर के हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। गुस्साई भीड़ ने इंफाल में मंत्रियों और विधायकों के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो क्या है मणिपुर के मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर में बवाल मचा हुआ है। 6 लोगों का पहले अपहरण और फिर उनकी जान लेने की घटना सामने आने के बाद से ही इंफाल में जबरदस्त हिंसा हो रही है। ना तो मंत्री सुरक्षित दिख रहे हैं और ना ही विधायक। सुरक्षा कर्मी भी बेहद मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। गुस्साए लोगों ने बीजेपी के 1.5 दर्जन विधायकों के आवास पर हमला कर दिया। सीएम एन बीरेन सिंह के आवास को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन मणिपुर में इस समय बेहद खराब हालात बने हुए हैं। मैतेई समुदाय ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो दोषियों को सजा दिलाए, तो दूसरी तरफ कुकी समुदाय भी सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहा है। कुकी समुदाय का दावा है कि जिरीबाम में पुलिस मुठभेड़ में जिन 10 लोगों की जान गई, वो ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य थे और पुलिस ने उनकी जान ली है। इसलिए पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मणिपुर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य की बीजेपी सरकार ने स्थिति खराब होने के पीछे केंद्र को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम वापस लेने के लिए कहा है। हिंसा के कारण केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, कांगपोकपी और बिष्णुपुर जिले के सेकमाई, लामसांग, लामलाई, जिरीबाम, लिमाखोंग और मोइरांग पुलिस थाना इलाके में AFSPA लगाया था। इस बीच सीएम, मंत्री और विधायकों के घरों पर हुए हमलों और हालात बिगड़ते देख 5 जिलों में कर्फ्यू और 7 जिलों में इंटरनेट सर्विस बंद है। इस बीच कुछ मंत्रियों सहित भाजपा के 19 विधायकों ने बीरेन सिंह को हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भी लिखा है। दावा किया जा रहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बीरेन सिंह को सीएम पद से हटाया जा सकता है।
मणिपुर के हालात को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मणिपुर में हिंसा हो रही है। नरेंद्र मोदी देश विदेश घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। जब राहुल गांधी जी मणिपुर जा सकते हैं तो पीएम क्यों नहीं जा सकते? गृह मंत्री अमित शाह यहां प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन वो अपना सामान समेटकर नागपुर से चले गए। बताया गया कि मणिपुर में हिंसा हो गई, इसलिए जाना पड़ा। सच्चाई यह है कि आपने नागपुर में बीजेपी के खिलाफ माहौल देख लिया, इसलिए यहां से निकलना बेहतर समझा। मणिपुर की स्थिति को लेकर सीएम बीरेन सिंह के साथ ही मोदी सरकार भी बुरी तरह से घिर गई है। खड़गे ने मणिपुर के साथ महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है, तो निशाने पर अजित पवार भी आ गए हैं। अजित पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। आयोग ने उनकी पार्टी के प्रचार पर आपत्ति जताई है और उनकी प्रचार सामग्री को खारिज कर दिया है। वहीं शरद पवार के बैग की भी जांच हुई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में अंतिम वक्त पर सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। इस बीच अजित पवार की पार्टी की उड़ान पर ब्रेक लग गया है। चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अजित गुट की एनसीपी ने टीवी विज्ञापन के लिए एक वीडियो जारी किया था, जिसका शीर्षक अता घड़ियालचे बातल दबनार सर्वन्ना संगनार रखा था। लेकिन पार्टी ने जब चुनाव प्रचार के लिए अपने टीवी ऐड को प्री सर्टिफिकेशन दिलाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन डाला, तो आयोग ने उसे खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने ऐड के उस हिस्से पर आपत्ति जताई जिसमें वीडियो में एक महिला व्यंग्यात्मक लहजे में अपने पति से कहती है कि अब आप भी एनसीपी को ही वोट देंगे, नहीं तो मैं आपको रात में खाना नहीं दूंगी। आयोग का कहना है कि किसी खास पार्टी को वोट ना देने पर कोई किसी को खाना देने से इनकार नहीं कर सकता। आयोग ने इस विज्ञापन के संवाद को पति को पत्नी की धमकी के रूप में देखा और साथ ही एनसीपी को अपने वीडियो से उस हिस्से को हटाने के आदेश दिए हैं, तभी उसे रिलीज करने की मंजूरी दी जाएगी। अजित पवार का विज्ञापन खारिज हो गया है, तो एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार के भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बारामती में उनके सामान की जांच की, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक दिन पहले अमरावती में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी बैग की चेकिंग की गई थी। ऐसे में चुनाव आयोग भी विवादों से घिर गया है। नेताओं की चेकिंग को लेकर चुनाव आयोग विवादों से घिर गया है, तो विवादों में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ भी घिरे हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद से लगातार जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम चर्चा में बना हुआ है। कहीं उनके फैसले बदले जा रहे हैं, तो कहीं उनके कार्यकाल पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा उद्धव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। डीवाई चंद्रचूड़ जब से मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए हैं, तभी से वो विवादों में घिर गए हैं। रिटायर होते ही चंद्रचूड़ के फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर बयान दिया है। ठाकरे ने कहा, मैं निराश हूं कि चंद्रचूड़ न्याय देने की बजाय कमेंटर बन गए हैं। वे कानून के बहुत अच्छे उपदेशक हैं, बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं। अगर वे कानून के लेक्चरर बन जाते तो दुनिया भर में उनकी बहुत प्रसिद्धि होती। अगर चंद्रचूड़ ने जीवन भर कानून पर भाषण दिए होते तो अब तक उनकी प्रसिद्धि सीजीआई होने से कहीं ज्यादा होती। उन्हें लोगों को सिर्फ ये बताना चाहिए था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ भाषण देना चाहिए था। मैं चंद्रचूड़ से बहुत निराश हूं। उनकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप कमेंटर नहीं बन सकते हैं। कमेंटर खेलों के लिए होता है, अपराधों के लिए नहीं। चंद्रचूड़ कमेंटर बन गए हैं। सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट की संस्था के लिए मेरे मन में अभी भी बहुत सम्मान है, लेकिन मुझे नए सीजीआई संजीव खन्ना से बहुत उम्मीदें और आशाएं हैं। उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और मुझे विश्वास है कि वे संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्णय देंगे। बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ ने शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मामले में कोई फैसला नहीं दिया था, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि ठाकरे इससे नाराज होकर ये बयान दे रहे हैं। बता दें कि ये कोई पहला नेता नहीं है जिन्होंने चंद्रचूड़ पर ऐसे आरोप लगाए हों। इससे पहले चंद्रचूड़ के घर पीएम मोदी जब आए थे, तब इस पर भी विपक्ष हमलावर हो गया था और कई सवाल उठाए थे और अब शिवसेना प्रमुख का ये बयान सामने आया है। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का विवादों से पुराना ही नाता है, लेकिन उद्धव ठाकरे की इस टिप्पणी से जस्टिस चंद्रचूड़ गंभीर सवालों में घिर गए हैं। तो सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी में नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी को भी झटका लगा है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही पार्टी नेताओं का दल बदल का खेल शुरू हो गया है। इस्तीफे भी अब शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसे सीएम आतिशी ने स्वीकार कर लिया। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सिंह ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे को बीजेपी की गंदी राजनीति बताया। संजय सिंह ने कहा, ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे, ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था, इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की, कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। तो बीजेपी एक बार फिर से अपने षड्यंत्र और अपने घिनौनी राजनीति में सफल हुई है। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। इस बीच बीजेपी के पूर्व एमएलए अनिल झा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अनिल झा के आप में शामिल होने पर केजरीवाल ने कहा कि मैं इनके आने से समझता हूं कि पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। वहीं आपका दामन थामने पर अनिल झा ने कहा कि वे पूर्वांचल के लोगों के लिए, पिछड़े और दलितों के लिए काम करेंगे। ऐसे में अभी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में और भी कितने नेता पार्टी छोड़ते हैं और किस पार्टी में जाते हैं। बीजेपी ने आपको झटका दिया तो आपने तुरंत ही बदला ले लिया। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को इस तरह के और भी झटके लगेंगे। तो वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता संभालने से पहले ही झटके लग रहे हैं। उनकी तरफ से घोषित कैबिनेट मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कैबिनेट पर सेक्स स्कैंडल की तलवार लटक रही है। हालांकि ट्रंप ने अभी तक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण नहीं किया है, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को नामित कर दिया है। लेकिन नामित सदस्यों पर भी शोषण के आरोप है, जिसे लेकर विवाद छिड़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप की कैबिनेट के लिए नामित इन लोगों की नियुक्ति को सीनेट की मंजूरी मिलेगी या नहीं। खास तौर पर सवाल मैट गेट्स की अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति पर उठ रहे हैं। दरअसल गेट्स पर शोषण और ड्रग के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। उन्होंने ट्रंप के साथ चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि गेट्स अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज करते हैं। आपको बता दें कि गेट्स अकेले ऐसे नामित मंत्री नहीं है जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने पीट हेगसेक को रक्षा मंत्री नामित किया है। उनके खिलाफ भी 2017 में कथित शोषण के आरोप लगे थे। हालांकि उन्होंने भी आरोपों को खारिज कर दिया था। यहाँ तक कि खुद ट्रंप के खिलाफ भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उन पर एडल स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने संबंध बनाने के बाद उन्हें पैसे देकर चुप रहने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर पहले से ही तहलका मचा हुआ है। वहीं ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को स्वास्थ्य मंत्री और तुलसी गबार्ड को खुफिया विभाग का निदेशक नियुक्त किया। इन सभी नियुक्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद इन सभी मुकदमों को बंद करवा देंगे। बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे हरियाणा बीजेपी में मचे घमासान को। हरियाणा में बीजेपी नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। पहले पार्टी के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के सदस्यता मीटिंग से किनारा कर लिया, जिसके बाद पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने उन्हें रेस से ही बाहर बता दिया। ऐसे में पार्टी की अंतरकलह खुलकर सामने आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा बीजेपी में बवाल मच गया है। पार्टी के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी की खबरें लोकसभा चुनाव से ही सामने आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने पार्टी की सदस्यता मीटिंग का भी बहिष्कार कर दिया है। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जिसका नाम राज्यसभा सांसद के लिए मीडिया में चल रहा है, उनका नाम मानो राज्यसभा की रेस से बाहर हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी है। इसमें जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं है। जिसके नाम चल गए हैं उनके नाम समाप्त मानो। अब राजनीतिक जानकारों की माने तो बडौली का सीधा निशाना कुलदीप बिश्नोई पर है। दरअसल कुलदीप बिश्नोई ने लोकसभा चुनाव के दौरान हिसार सीट पर दावा ठोका था, लेकिन बीजेपी ने यहां से रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दे दिया। हालांकि उन्हें भी कांग्रेस के जयप्रकाश से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में आदमपुर सीट से कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें भी जीत हासिल नहीं हुई।
जिसके बाद राज्यसभा के लिए कुलदीप बिश्नोई की तरफ से दावा ठोका गया था, लेकिन अब बड़ौली ने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। ऐसे में पार्टी की अंतरकलह खुलकर सामने आ गई है और ये माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।